आज से मात्र 10-15 दिन पहले आंटी जी हमारे हॉस्पिटल पे आई थी और आपको कान वाली दवाई दी गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन किसी को अगर महीना 2 बार आ रहा है हर 15 दिन में, तब भी दिक्कत है। अच्छा, बाल वाल भी झड़ते होंगे आप लोगों के, है ना? अच्छा, कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जिसको नजला रहता है, गले में बलगम गिरती है बहुत ज्यादा? अच्छा सुनो, जैसे महीना जो है किसी को 28 दिन बाद आता है, किसी को 25 दिन में आता है, किसी को 30 दिन में, किसी को 35 दिन में, इतना होता है। लेकिन किसी को अगर महीना 2 बार आ रहा है हर 15 दिन में, तब भी दिक्कत है। और अगर किसी को 40-40, 45-45 दिन में आ रहा है, तब भी दिक्कत है। तो अगर किसी को महीना बहुत जल्दी जल्दी आता है ना, तो अपनी जांच कराओ, जैसे अल्ट्रासाउंड। कई बार क्या होता है, अंदर गांठें बनी होती हैं, हमें नहीं पता होता है, ठीक है। रसौली हो जाती है कई बार, बच्चेदानी में हम सुनते थे ना पहले, ये तो सुना ही होगा सबने, रसौली हो जाती है। फिर रसौली में हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है, बच्चादानी निकलवा दो। पर हम दवा से भी ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद में, और आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हो उसका कंट्रोल। उसमें क्या होता है, जैसे ना जामुन बड़ा अच्छा काम करती है, जैसे जामुन का जूस पीना, ठीक है, गोंद कतीरा लेना, और जो मखाने होते हैं ना, फूल मखाना होता है, जैसे मखाने थोड़े से इतना, हाँ, जैसे देखो वो महंगा आता है, लगभग 400 रुपये का इतना बड़ा पैकेट आता है, पर हम रोज अगर 1 कटोरी मखाने भी भून के खाएंगे ना, हड्डियों में भी ताकत देते हैं। जो महीना ज़्यादा आता है उससे खून की कमी होती है, उस पर भी ताकत देते हैं। तो जिसको भी ये दिक्कत है ना, महीने में 2 बार आ रहा है, जांच करानी है, अल्ट्रासाउंड, पहले कारण पता होना चाहिए। मेरी भाभी को आता है, मेरी भाभी तो गुड़गांव में रहती है। हाँ, ये बीमारी, ऐसी बीमारी तो मेरी भाभी को है, वो गुड़गांव में रहती है, उसे महीने में 2 बार ही डेट आती है उसे। हाँ, तो आप उनको बोलना, उसको इग्नोर नहीं करना, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लें, ठीक है। और जो मैंने ये तरीका बताया ये तो आप शुरू कर दो, हाँ ठीक है। हाँ, उसे बताया था डॉक्टर ने कि तो आपकी बच्चेदानी निकलेगी, नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो आप हमारा नंबर दे देना, हम उनको बता देंगे। और अगर मैं बताऊं, देखो हम कोई भी बच्चादानी का ऑपरेशन भी कराते हैं, जैसे बच्चादानी निकलवा देंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, हजारों दिक्कतें आएंगी, पर हमें लगता है कि दवाइयाँ महंगी आती है, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें अगर आप दवाई जड़ से भी खत्म करते हो ना, तो महीने की 2-3 हज़ार की दवाई होती है वो, और खत्म हो जाता है 3-4 महीने में वो दिक्कत। तो इसमें भी ऐसा रहता है। अच्छा, बाल वाल भी झड़ते होंगे आप लोगों के, है ना? आप बाल सबके झड़ रहे हैं। इतने बड़े बाल हैं, कुछ भी नहीं बचे। देखो एक मिनट, बहुत है, सच बात बता रही हूँ। इसकी बात सुनो पहले, अब इन पे आ जाओ। अब मेरे बाल इतने बड़े थे, अभी चोटी भी नहीं रही, इतनी बड़ी चोटी बनती है और बालों पूरे बाल निकल गए, इतने इतने बड़े बाल थे मेरे। अच्छा ठीक है, तो कैसे, यही यहाँ पे पानी से? पानी से क्या, अब तो मुझे पता नहीं है, खारे पानी से उतरते हैं, मीठे पानी से उतरते हैं, ऐसा पता नहीं है बस। तो अब आपको ना ये डॉक्टर साहब ना घरेलू उपाय बताएंगे, ठीक है? करोगे ना सब? चलो सुनो। लेकिन मैं बताऊं, और बाल चले गए तो फिर क्या रहेगी जिंदगी में, देखना। अच्छा मैं ना एक सबसे वही बताती हूँ, जैसे मेरे बाल है, मैं बहुत छोटे रखती हूँ, पर अभी मुझे शौक चढ़ा हुआ है बढ़ाने का, तो मैंने अपने इतने लंबे किए हैं अभी ये पिछले 3-4 महीने में। मतलब मेरी अगर पहले की देखो तो बहुत कम थे। तो उसमें ना देखो 2 चीजें करनी है, ठीक है। एक तो कड़ी पत्ता खाना है रोज, हाँ, मतलब 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता रोज सुबह उठ के खाली पेट चबा के खाओ, वो अंदर से सारा करना शुरू करेगा। अब जैसे मौसम बदलना शुरू हो रहा है, अब पालक बहुत मिलेगी बाजार में, और बहुत सस्ती, 5-10 रुपए की कुछ ही है, पालक लेना शुरू करो। ये तो खाने का। अब जो लगाने का है, सबसे बढ़िया तरीका है, तिल का तेल लेना है, ठीक है, और तिल लेने हैं। तिल, एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें तिल का तेल डालना है, उसमें थोड़े से तिल डालने हैं और कड़ी पत्ता डालना है। और तिल कैसे डालने हैं, कूट के, मतलब पाउडर बना के, और उसमें उसको ना अच्छे से भून लेना। जैसे आप चूल्हा जलाते हो तो चूल्हे पे भून लो, और बढ़िया है। भून के 2 दिन तक ना लोहे की कढ़ाई में उस तेल को रहने देना। फिर आप अपने बालों में ना अच्छे से जड़ों से लगा के इसको लगाना, 6 महीने लगातार लगा लो, उसके बाद बाल दोबारा इतने लंबे हो जाएंगे। करके देखना। काले तिल, सफेद नहीं, काले तिल। बालों वाला आप जो जो करेगा फिर आप बताना, इतना अंतर आता है इससे। पर देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम सोचे रात को भगवान जी सुबह बाल लंबे हो जाए, रूठ जाए, तो नहीं होगा, ठीक है। कड़ी पत्ता तो पेड़ कहीं भी लगे होते हैं, 10 रुपए का इतना कड़ी पत्ता आ जाता है बाजार से ही। कड़ी पत्ता कितना डालना है? 1 मुट्ठी खानी है, वो तो खानी है। हाँ।
जैसे आप अब इसका ना, जैसे आप क्या करो, जैसे आपने मानो 100 ml तिल का तेल लिया, तो आप उसमें एक कटोरी कड़ी पत्ता डाल दो, ठीक है, और लगभग 20-30 ग्राम तिल का पाउडर डाल दो। बस उसको अच्छे से भून के बना लो और फिर उससे मालिश किया करो, बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जिसको नज़ला रहता है, गले में बलगम गिरती है बहुत ज़्यादा, जैसे अब सर्दियों का मौसम आएगा तो नज़ला बहुत रहता है, जुकाम, जैसे आपको नज़ला रहता है, हाँ, मतलब ऐसे भारीपन रहता है, भारीपन जैसे कुछ भी खा लेते ना ठंडा वंडा तो 1 मिनट में हो जाता मेरे को। और गले में बलगम गिरती है? मलगम नहीं आता, खराश हो जाती है। अच्छा, ये कितने टाइम से है? ये मेरे को हो गई, मेरे लड़का हुआ था ना जब से, लड़के के जन्म से। कितने साल हो गए? आज हो गए 17-18 साल हो गए। 18 में चल रही मैं लड़की। और क्या इलाज करवाया है? मैंने कुछ भी नहीं करा, बस दवाई ले ले तो उसी से आराम हो जाता है। फिर ठंडा में कुछ नहीं खाती। अच्छा देखो, हल्दी आती है ना वो गांठ वाली, हल्दी को 2-3 गांठे लेके घिस लेना और उसका पानी निकाल लेना, लगभग 1 कटोरी, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद चीनी लेनी है, जो खांड आती है ना, बूरा, उसका पाउडर आता है। एक कढ़ाई लेना, उसमें हल्दी का पानी डाल देना, ठीक। और उसमें 1 कटोरी हल्दी का पानी और आधी कटोरी बूरा चीनी का, उसमें डाल के उसको अच्छे से भून लेना। जब वो पूरा भुनता जाए, पानी पूरा चीनी में रच जाए, तो उसको एक डब्बे में डाल के रख लेना। और रोज सुबह शाम आधा चम्मच इसका गुनगुने पानी से लेना। जिनको भी जैसे खाली पेट, जिनको भी जैसे नज़ला रहता है, बलगम गले में गिरती है, चिपचिपाहट होती है, खुजली होती है, और इसके साथ में देसी घी 1-1 बूंद नाक में डालना, या तो देसी घी डाल लो या तो सरसों का तेल, और जब नाक में डाला ऐसे मालिश कर लिया। ऐसे मालिश कर उसको 1 महीना करना। जितना ये बलगम है, मौसम बदलने के बाद, जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको उठ के सुबह बहुत छींकें आती हैं, नहीं, छींक उठते नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक साथ 10-15 छींकें आती हैं, वो रुकते ही नहीं है ना, तो वो उस पे भी काम करेगा और नज़ले को भी खत्म करेगा। ये अब करना, ठीक है, फिर धन्यवाद। अगली बार पूछूंगी मैं, ठीक है। मेरे से चला फिरा नहीं जाता, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। हाँ, इतना बजट नहीं दवाई खरीदने का हाँ। जो मैं दवाई खरीद लूं। आज से मात्र 10-15 दिन पहले आंटी जी हमारे हॉस्पिटल पे आई थी और आपको कान वाली दवाई दी गई थी। जी बिल्कुल। आपको सुनाई देता था? सुनाई देता है मेरे को। पहले नहीं, इस कान से बिल्कुल नहीं सुनता था। पहले बिल्कुल भी सुनाई नहीं? बिल्कुल भी नहीं सुनता। कितने सालों से? ये कम से कम नहीं 25-26-27 साल तो होगा। चोट लगी थी ना, हाँ। ये चोट लगने की वजह ही ऐसा हो गया। 25 साल से सुनाई नहीं देता था? नहीं। कितने दिन हो गए हमारी दवाई डालते हुए? 15 दिन। 15 दिन। हाँ। और अब कैसा लग रहा है? अब सुन रहा है मेरे को, पूरा सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, पर दूर से नहीं, थोड़ा तो करके सुन ही रहा। हाँ, सुन रहा है। सिर्फ 15 दिन के अंदर आपके सामने रिजल्ट है कि आंटी जी को सुनाई नहीं देता था। और ये जो दवाई मैं आपको बताऊं, ये बाजार में और कहीं नहीं मिलती। ये हमारे साथ डॉक्टर उपासना वोरा, इन्हीं की बनाई हुई दवाई है। हम फ्री देते हैं, हम किसी से कोई भी पैसा लेते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि देश के कोने कोने से हमारे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें भी चाहिए, तो 200 रुपये ऑनलाइन डिलीवरी का ज़रूर लेते हैं। जो हॉस्पिटल से ले लेगा उनको फ्री है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमें 1 लाख पीस भेजने हैं या कुछ भी है, तो वहाँ पे हम कोरियर का पेशेंट को बोलते हैं, अगर वो अपना भी बुक करके वहाँ से लेना चाहता है, वो वैसे भी ले सकता है या खुद आके भी ले सकता है। लेकिन हम पैसा किसी से नहीं लेते हैं। आंटी जी, आपसे पैसा लिया गया था? आपको फ्री दवाई दी गई थी? लिए मेरे को दवाई। और आज आपके सामने कई लोग पूछते हैं कितने टाइम तक डालना है। भाई 3 महीने डालो, 6 महीने डालो, जब तक आपको सुनाई देता आप डालो, हम देंगे आपको फ्री। ये दवाई डालने की वजह कान में से पानी क्यों बहता है? पानी ही नहीं बहता, वो आपके कान में लेकिन मेरे इन्फेक्शन कान- है ना, हाँ, तो उस वजह से पानी तो पहले बहता था। जब मैं लास्ट टाइम आई थी, आपने दवा पूछी थी ना, तो वो अभी क्या, अभी मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। हो सकता है थोड़े टाइम में वैसे भी आए जिससे कान बहना भी बंद हो। अभी तो हम सिर्फ सुनाई पे काम कर रहे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता। आप खुश हो? बिल्कुल पक्का? चलो बस आप ऐसे दुआ देते रहो, ठीक है। मेरा ये है ना, चोट लग रही है ना, इस सिर में पानी भरा हुआ है, क्या पता वो दवाई डालने से ही चलता है। हाँ, तो अभी क्या है, जो भी लोग, ये हमने जब ये दवाई बनाई थी, इसका मकसद यही था कि पूरे देश भर में बहुत छोटे छोटे बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 100 लोग ठीक हो जाए। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर 100 को सुनाई नहीं देता, उसमें 90 ठीक हो जाए, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, बस आप आशीर्वाद दे दो तो हो जाएंगे। ये दवाई ऐसी रहती है, थैंक यू। ये ऐसे दवाई रहती है, ठीक है। 2 बूंद इस कान में डालनी है, 2 बूंद इस कान में, सुबह शाम। बस जिस भी कान में दिक्कत है, जिस कान से सुनाई देता, उस कान में आपको डालनी है और रिजल्ट आपके सामने है।